Recording in progress. तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का एक टॉपिक डिस्कस किया था। और ये भी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि ओवर सब्सक्रिप्शन प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बिकॉज जो एग्जाम में क्वेश्चन डिजाइन होते हैं या आपकी बुक में जो क्वेश्चन डिजाइन होंगे, आपका एक चीज बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेगी, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। गॉट इट नाउ। एक बार मैं थोड़ा सा रिमाइंडर करा दूं आपको, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल है, 10,000 इक्विटी शेयर इशू हुए थे 10 रुपए के हिसाब से। एक सेकेंड रुको जरा। हाँ जी बेटा। तो मैं आपको बता रहा था, एक एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर, जैसे आप देख सकते हैं कि 10,000 शेयर इशू हुई 10 रुपए वाले। और एप्लीकेशन 3 रुपए का, अलॉटमेंट 4 रुपए का, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की और सेकंड कॉल 1 रुपए की, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये भी आपको बात पता है कि प्रोसीजर मैंने आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बता दिया था कि किस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है, किस तरीके से इंस्टॉलमेंट रिसीव की जाती है और किस तरह से इंस्टॉलमेंट ड्यू की जाती है। तो वो फिनोमिना आपने जब समझा था तो आपने उसकी कुछ जनरल एंट्री सीखी थी। मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी कि बैंक अकाउंट डेबिट होता है, क्यों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, फिर उसको डेबिट करते हैं, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। उसके बाद की जो एंट्रीज थी, नेक्स्ट एंट्रीज, वे बदल जाती थी, एक तरह से रिवर्स हो जाती थी। रिवर्स होने का रीजन भी मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं पता तो एक बार फिर दोबारा से लास्ट क्लास देख लेना। मतलब जो पहली क्लासेस हैं सारी देख लेना। और सोन ऐसे ही चलता रहा था, और उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं आपको एक बात और साथ साथ बता दूं कि ओवर सब्सक्रिप्शन हमने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डिस्कस किया था, और बेसिक उसका मीनिंग समझ लिया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या। हाँ या ना। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 80,000 शेयर इशू किए और 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर इन पे क्या कर लिए हमने, रिसीव कर लिए थे, है ना। ये 1,40,000, 80,000 शेयर इशू किए थे, और 1,80,000 की, सॉरी 1,40,000 की क्या एप्लीकेशन रिसीव की थी, ये सुन लो। तो ये आपके याद होगा। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, तो क्या सर जनरल एंट्रीज में इम्पैक्ट आएगा उस चीज का? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। और क्या वो अलॉटमेंट की एंट्री में इम्पैक्ट आएगा सर, या एप्लीकेशन की एंट्री में इम्पैक्ट आएगा, या कहाँ पर आएगा? अब देखो ना, जैसे कि स्क्रीन पर ये एग्जांपल है, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि 10,000 शेयर इशू है। और मैंने आपको बताया था कि हम इसके क्या बना लेंगे, एक बहुत अच्छे से समरी बनाना सीखेंगे, सो दैट पूरे चैप्टर में हम बहुत अच्छे से उस काम को कर सकते हैं। सपोज करो ये आपकी स्क्रीन पर समरी है, जो आप सभी को विजिबल है इजीली। और आप ये समझिए कि मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। मैं कह दूं कि मैंने आपको बताया कि समरी बनाने का एक मेथड होगा जो हम बार बार फॉलो करेंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बताया था मैंने कि जितने शेयर इश्यू किए जाएंगे आप यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद जितने रुपए वाले होंगे यहाँ पर लिखोगे एट लगाकर, एप्लीकेशन जितने का होगा, अलॉटमेंट जितने का होगा, फर्स्ट कॉल जितने का होगा, और फाइनल कॉल अगर है तो वो कितने की होगी, आप इस तरीके से टोटल करेंगे। आफ्टर दैट इफ इन क्वेश्चन गिवन कि हाउ मैनी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे नीचे। तो सपोज करो प्यारे बच्चों में यहाँ पे लिख दूं कि 20,000 शेयर एप्लीकेशन, या शेयर नहीं, 20,000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड। तो आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों ये कौन सा मेथड, मतलब कौन सा टॉपिक हो गया हमारा? बताओ भाई। सर ओवर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल, कौन सा हो गया जी? ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब मैं आपसे पूछूं ओवर कितने का है, चलो इसको अमाउंट को बदल लेता हूँ ताकि 10 10 में कंफ्यूजन ना हो। ये 15 मान लो, 15,000। तो ओवर कितने का हो गया प्यारे बच्चों? 5,000 से। बिल्कुल, 5,000 क्या हो गया, 5,000 के एप्लीकेशन ओवर आ गए। आपको ये भी याद था कि इसके दो मेथड है हमारे पास, कि या तो हम इनको क्या कर दे प्यारे बच्चों, या तो हम इनको रिजेक्ट कर दें, बिल्कुल सही, या तो हम इसको क्या कर दें,
माइक बंद कर लो बेटा। रिजेक्ट कर लें बताकर माइक ऑफ कर लिया करें बिना कहे। या तो हम रिजेक्ट कर देंगे, या हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने वाली बात भी लास्ट क्लास में डिस्कस हो गई थी। हम कब एडजस्ट करते हैं? हम तब एडजस्ट करते हैं प्यारे बच्चों, जब हम उनको, उन्होंने जितने शेयर मांगे उनको प्रोराटा अलॉटमेंट में बेसिस कर डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे कि मोहन था, मोहन ने कितने शेयर मांगे भाई? 40,000 शेयर अप्लाई किए, और 20,000 उसको हमने अलॉट कर दिए, है ना। तो इसका मतलब जब उसने अप्लाई किए थे तो उसका पैसा आया हुआ था 40,000 के हिसाब से, है ना, और उसका बैठता था 20,000 रुपए के हिसाब से। वेल, इस बात को और आगे डिस्कस बाद में करेंगे। तो आपको ये बात याद होगी कि रिजेक्ट कर देते हैं या क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो सर एंट्री तो हमारे याद है, एंट्री तो ये होती थी हमारी, बैंक अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी, शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये वगैरह। तो सर अब क्या चेंजेस आएंगे? तो जो चेंजेस आएंगे आज की क्लास उसी पर डिपेंड है। अगर आप चेंजेस को समझ लेते हैं तो अदर अगेन ये चैप्टर उतना ही आसान हो जाएगा जितनी जनरल एंट्री आपके लिए आसान थी। अच्छा, आपको याद होगा ना, ये एंट्री बहुत आसान थी, आपने इजीली कर लेते। जिस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं थे, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे एग्जांपल बनाकर खुद से, तो आपने वे खुद से इजीली कर भी लिए थे। और आपको याद भी होगा कि उन एंट्रीज में ऐसा कोई रॉकेट साइंस लगी हुई भी नहीं थी, वे भी आपको याद होगा। ये सर नो? यस सर। यस सर। तो बस इसी तरीके से अगर क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन है, और उसमें क्या हो जाए प्यारे बच्चों, रिजेक्शन और एडजस्ट दोनों हो जाएं, या कोई एक चीज हो जाए, तो अगर मैं ये बात आज समझा दूं तुम्हें, तो मैं उम्मीद ऐसी करूंगा कि बस ये टॉपिक भी आपके लिए आसान, क्योंकि हमने सीख लिया ना फिर उसको। फिर दिक्कत ही क्या है अगर हम सीख लेते हैं। तो बस आज की क्लास उसी पर डिपेंड है। उम्मीद करूंगा कि आप क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे, और क्लास को एंजॉय करना है, इसको कोई टेंशन नहीं लेनी। ये क्या चीजें आई जा रही हैं, इसको सीखना है, ऐसा सीखना है, ऐसे लेना है अपने अपने आप से, कि जैसे नई चीजें सीख रहे हैं हम, है ना। कोई चीजें होती है ना कि हम नई चीजें सीखते हैं इंटरेस्ट के साथ, अच्छा ऐसे भी होता है, चलो तो मुझे पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व करते हैं। इसी तरीके से आपको इसको एज ए मतलब चुनौती लेनी है, कि मुझे भी आना चाहिए ये कैसे काम करता है। वेल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक लॉजिकली सी बात बतानी है, गलत सलत जो भी होगी टेंशन नहीं लेनी, बस एक छोटी सी बात पूछूंगा। लास्ट क्लास में शायद डिस्कस भी हो चुकी थी। अगर 15,000 रुपए का पैसा, हेलो, अगर 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो वो कब आएंगे? एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, या सेकंड एंड फाइनल कॉल पर? बताओ कब आएंगे। जो भी तुम्हारा दिमाग कहता है वही बताओ, बताओ बताओ, लेट ना करा करो इतना। बताओ भाई, शिवम, बताओ भाई। हाँ जी। अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन, जो ओवर एप्लीकेशन है, इनका जो पैसा, जो मनी रिसीव्ड होगी, वो कहाँ रिसीव हो रही होगी? एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, या सेकंड एंड फाइनल कॉल पर? एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर। क्यों भाई बंसी, ऐसे ही हो रहा होगा ना? यस सर। भाई जैसे आपको मैंने एक फिनोमेना बताया था कि कैसे वर्क करता है, कि जो लोग अप्लाई करते हैं, वो एप्लीकेशन का पैसा ही तो भेजते हैं ना, मल्टीप्लाई करके बैंक ड्राफ्ट या चेक के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू। तो यानी कि एप्लीकेशन पर ही तो आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, फर्स्ट इम्पैक्ट जो होगा वो आपकी शेयर एप्लीकेशन पर इम्पैक्ट होगा। किसी बच्चे के याद है एंट्री शेयर एप्लीकेशन क्या क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्कुल, वेल, इक्विटी शेयर। बैंक, सही, ध्यान से समझना। टू बैंक टू अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डेबिट टू शेयर। एप्लीकेशन अकाउंट। सर हाँ बेटा। इसमें मुझे आपसे ये पूछना था, इसमें शेयर आगे क्यों लिखते हैं? ओके, यहाँ पर शेयर क्यों लिखते हैं? ठीक है, ये डेमो एंट्रीज है मेरी प्यारे बच्चों। अगर मैंने आपको याद हो, अगर आपने क्लास देखी हो, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पूरा बताया था। आप ऐसे लिखेंगे टू इक्विटी, अगर प्रेफरेंस है तो पूरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं। और अगर प्रेफरेंस शेयर है क्वेश्चन के अंदर, तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं। एक बात तो ये,
याद रखना। लेकिन ये डेमो एंट्रीज है, इसलिए मैं यहाँ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर नहीं लगाता। अब बात आती है, क्वेश्चन है वंशिका का कि सर शेयर क्यों लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बताया था ना, ये पूरा चैप्टर जो डिपेंड चल रहा है, वो सारी हम किस चीज पर चल रहा है, कैपिटल पर। यस और नो, किस चीज पे चल रहा है, कैपिटल पर। कैपिटल हम पर। हमें कैपिटल गेन करनी है, हम लोगों से कैपिटल मांगने के लिए क्या कर रहे हैं, शेयर इश्यू कर रहे हैं। और इस कैपिटल को ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, दैट इज कॉल्ड शेयर्स। ठीक है ना, याद है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बताया था कि कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। यानी कि एक हिस्से वाली कैपिटल को ही हमने क्या बोल दिया, शेयर बोल दिया। उसे इंग्लिश में बोलते हैं शेयर, है ना। हिंदी में तो अंश बोलते हैं, अंश। ठीक है ना, अंश बोलते हैं। तो अंश कैपिटल ना लेकर हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल तो अभी बनी नहीं, क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है। तो वो किस नाम से रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन के वजह से रिसीव हो रहा है। दैट इज वाई हमने लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन। क्लियर है। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये एंट्री थी हमारी। अगर आपके याद हो तो सेम एंट्री है, याद है, सेम एंट्री है। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था, तब भी एंट्री शायद मैंने यही बताई थी। याद है किसी बच्चे के। हाँ जी सर। एक मिनट, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ करता हूँ ये पेस्ट। यस, ओके। वेल, देखिए प्यारे बच्चों, अंतर क्या है सर से। देखो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखना। सपोज करो, सपोज करो ये वाली लाइन ना होती, ठीक है ना, ये वाली लाइन ना होती, तो मैं एंट्री, चलो मैं ये वाला केस मान के चल रहा है, ये तो है केस फर्स्ट, और ये मान के चलना ओवर वाला। चलो ओवर लिख लेते हैं, ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। और यहाँ पर कौन सा केस है आपका, सिंपल। ये हम सिंपल मान के चलते हैं। तो पहले सिंपल बताऊंगा, फिर ओवर बताऊंगा, ताकि आप डिफरेंशिएट करते चलें। डन। तो ये सिंपल है और ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो चलिए, तो अगर आपकी याद हो अमाउंट इसमें कैसे डालता मैं, अगर अमाउंट डालता इसमें, तो इसमें मैं डालता सिंपल वाले में 10,000। पैसा कितने का आया होगा, 10,000 इंटू 10,000 इंटू 3। बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल का है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये वाली लाइन गिवन नहीं है। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मैंने ये केस का कौन सा बना लिया प्यारे बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन का मैंने ये केस बना लिया है, मान लेते हैं। तो क्या चेंज है, यही तो सीखना है हमें। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ये वाले, तो प्यारे बच्चों याद रखना, जैसे कि अभी शिवम ने बताया था कि सर ऐसे केस में होगा क्या, कि जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं उनका इम्पैक्ट आएगा, उनका इम्पैक्ट आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो पैसा रिसीव होगा वो हमारे पास 15,000 शेयर का रिसीव होगा, गुना 3। तो क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, क्या डिफरेंस है। क्यों भाई, कर पा रहे हो नहीं। हाँ जी। तो हाँ जी सर। यहाँ पे तो हम 30,000 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 30,000। लेकिन यहाँ पे 45,000, 45,000। तो आप इस बात को याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन है सिंपल जिसमें ओवर का कोई झमेला ही नहीं है, तो उसमें मल्टीप्लाई हम इश्यूड शेयर से करते हैं, क्योंकि उतने ही पैसे आएंगे, जितने शेयर इश्यू गए उतने ही तो रिसीव हुए हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं रिसीव्ड एप्लीकेशन से। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम हमेशा मल्टीप्लाई जो करते हैं रिसीव्ड से ही करते हैं। किससे गणना करते हैं जी, रिसीव्ड एप्लीकेशन से। यहाँ पर भी हमने रिसीव्ड से की है, अगर ध्यान से देखा जाए, और यहाँ पर भी हमने रिसीव्ड एप्लीकेशन से की है। जब आपके क्वेश्चन के अंदर ये लाइन गिवन नहीं होते, तो इसका मतलब हम यही मानकर चलते हैं कि अगर हमने 10,000 शेयर क्या किए हैं प्यारे बच्चों, इश्यू किए हैं। सपोज करो ये लाइन नहीं है, ये लाइन इनविजिबल मान लो एक सेकंड के लिए। लो,
मैं आपको बहुत मेहनत करके और बहुत डिटेल में पढ़ा रहा, तो इस बात को ध्यान रखूंगा। ये लो जी, ये लाइन नहीं है। अगर ये लाइन क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो 10,000 शेयर इश्यू किए ना, 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू 10 रुपए के हिसाब यस से। सर। यहाँ पर आप ये मान के चलेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, इसका मतलब ये मान के चलते हैं हम कि 10,000 शेयर की एप्लीकेशन ही क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर कोई ओवर नहीं यस था, सर। इसलिए हमने मल्टीप्लाई की। रिसीव्ड एप्लीकेशन कितने हैं, 10,000। और कितने से पैसा आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन कर रहे हैं हम, 3। 3। तो 10,000 गुना 3, 30,000, 30,000, बात खत्म है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ओवर होता है या अंडर होता है तो वो आपको स्पेसिफाई करके बताएगा ही बताएगा। वो कम, उसको मजबूरी है वो एग्जामिनर को और क्वेश्चन को आपको बताना ही पड़ेगा। आपको इस तरीके से बताएगा जैसे कि स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, लेकिन वो थ्योरेटिकल बताएगा। मैंने उसको साफ साफ एक समरी के रूप में लिख लिया। क्या लिख लिया कि भाई आपके जो है 15,000 एप्लीकेशन क्या हुए हैं, रिसीव्ड हुए हैं। तो जैसा अभी बताया, यहाँ पर भी रिसीव्ड एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर भी हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रिसीव्ड से। तो अगर केस फर्स्ट सिंपल केस देखा जाए तो 10,000 शेयर रिसीव हुए थे, और इस वाले एग्जांपल में कितने शेयर रिसीव हुए हैं प्यारे बच्चों, 15,000, 15,000। दैट इज वाई हमने जो मल्टीप्लाई की प्यारे बच्चों वो 15,000 से की हुई है, और यहाँ पर कितने से की हुई है, 10,000 से। तो मैं उम्मीद ऐसी करूंगा कि अब आप इस बात को नहीं भूलेंगे। तो पहली एंट्री में क्या इम्पैक्ट आता है, क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ओके, आगे चलते हैं। दूसरी एंट्री क्या होती थी जब सिंपल केस होता था, यहाँ पे ओवर तो था ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख देते थे प्यारे बच्चों, शेयर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं नरेशन भी नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे नॉर्मल समझाना है आपको, बात यही करते थे ना। अब क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर इसलिए करते थे क्योंकि जो 10,000 शेयर इशू किए हैं उतने ही शेयर रिसीव हुए हैं, उतने ही शेयर रिसीव हुए हैं। तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमने लोगों को शेयर दे दिए हैं। तो जितने पैसे रिसीव हुए हैं उतनी हमारी वो क्या बन जाएगी, उतनी की हमारी वो कैपिटल बन सकती है। दैट इज वाई हम उनको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ये वाला अकाउंट तो क्लोज कर देते हैं। कौन सा अकाउंट क्लोज कर देते हैं सर, ये, एक सेकेंड रुको, माइक बंद कर लो। शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट क्लोज करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, अगेन डेबिट कर देते हैं। तो मेन बेसिक एंट्री क्या रह जाती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पैसा आया बैंक में वो कैपिटल की वजह से आया। शेयर क्यों लगाया था अभी समझाया था, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30,000 और 30,000। क्लियर है ना प्यारे बच्चों बात? उम्मीद करता हूँ ये बात हम ऑलरेडी समझे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर क्या यहाँ पर भी सेम होगी, तो हाँ सेम ही होगी, लेकिन थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करते हैं, देखो जी, हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देते थे, बिल्कुल डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट भी करेंगे। और कमाल की बात बताऊं, यहाँ पर जितना पैसा यहाँ पर आ रहा है ना डेबिट साइड में, इतना ही यहाँ पे भी ले लेंगे, 45,000। भाई एप्लीकेशन पे पैसा तो वाकई इतना रिसीव हुआ है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फोकस से इस चैप्टर को करना चाह रहे हैं तो पूरी जान लगा देना समझने में, जो मैं बता रहा आपको। यहाँ पर लिखते थे टू शेयर कैपिटल, मैं भी लिखूंगा टू शेयर कैपिटल, लेकिन रुक जाएंगे, समझ समझ जाएंगे। एक ब्रेकर लगा लेंगे, जैसे स्पीड में चल रहे हैं ना हमारी बाइक, तो एक ब्रेक लगा लेंगे, स्पीड ब्रेकर मान लेंगे, यहाँ रुक जाएंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, लंबा सा सांस लेंगे और सोचेंगे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, क्या जो 45,000 रुपये मुझे रिसीव हुए हैं, क्या मैं इनको, इन बंदों को जिनसे मैंने 45,000 रुपये लेके बैठा हुआ हूँ, क्या मैं इनको शेयर दे सकता हूँ इतने के? बताओ मुझे, क्या मैं दे सकता हूँ इतने के? भाई नहीं क्वेश्चन में सर। देखो ना, नहीं दे सकता मैं। भाई 10,000 शेयर तो इश्यू किए थे, और आगे 15,000, तो भाई कहाँ से, अरे भाई कहाँ से आप दे दूंगा, जब मेरे पास चीज है ही नहीं। तो मुझे इनका पैसा क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में मैं पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर 30,000 शेयर, 30,000 रुपये रिसीव हुए थे, और 30 के 30 मैंने कैपिटल अकाउंट में भेज दिए, लेकिन क्या मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ, बिल्कुल नहीं भेज सकता।
कितने भेज सकता हूँ? मैं उतने सर ही भेज 30,000। सकता हूँ। वेरी गुड। 30,000 गुना 3, और बड़े इसी तरीके से करना है इस चैप्टर को, बड़े इत्मीनान से स्टार्टिंग में। मैं कह रहा मजा आ जाएगा चैप्टर में। तो 10,000 गुना 3, जैसे मैं आपसे बात कर रहा ऐसे ही आपको खुद से बात करनी है। 30,000 रुपए। तो देखो ना, जनरल एंट्री का 11th क्लास में इतना तो सीखा हुआ ही है कि दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। ये तो कमाल हो गया, बराबर आ ही नहीं रहा है। हाँ या ना? तो ये कहाँ जाएंगे सर 15,000 रुपए? तो भाई मैंने अभी तो बताया था, जो पैसा ओवर आ रहा है, लास्ट क्लास में सीखा था, किसका ओवर ओवर आ रहा है प्यारे बच्चों? 5,000 शेयर का पैसा ओवर आ रहा है। तो इसके काम क्या कर सकता हूँ मैं? दो काम कर सकता हूँ। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिजेक्ट कर रिजेक्ट। सकता हूँ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिजेक्ट कर सकता हूँ। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी इंपॉर्टेंट है। या तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, एडजस्ट कर सकता हूँ। बेटा तुम माइक बंद कर दो, मेरी आवाज डबल आ रही है, बीच बीच में खोलते रहेगा जो मैं कुछ बात पूछूं। तो रिजेक्ट कर देंगे या एडजस्ट कर देंगे। चलो मैं बात कर, या और या दोनों, बोल, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें दोनों ही काम होगा, लेकिन फिलहाल मैं एक एक कंडीशन मान के चलता हूँ। सिंपल है। अगर मैं खाली क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, सपोज कर लो अगर मैं खाली रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो कितना आसान काम है मेरे लिए। मैं 15,000 रुपए वापसी भेज दूंगा। तो वापसी भेजने के लिए जब मेरा बैंक में पैसे रिसीव करता हूँ तो मेरा बैंक बढ़ता है, और जब मैं वापसी करता हूँ तो मेरा बैंक घटेगा या बढ़ेगा भाई? सर घटेगा। घटेगा। और बैंक को घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं, हर बच्चे को पता है। तो मैं लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट, यस और नो। और 5,000 शेयर का पैसा किस हिसाब से वापसी करूंगा? जिस हिसाब से रिसीव किया था। किस हिसाब से रिसीव किया था? 3 रुपए के हिसाब से। तो मैं 3 रुपए के हिसाब से इसको वापसी कर दूंगा। लो जी, कर लो बात, 5 दिया 15, कंप्लीट है क्वेश्चन। बस आया समझ में? यही है ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर आपके पास पैसा आ जाए, और आप जितना एक्स्ट्रा आ जाए, अगर उतना ही पैसा आप रिजेक्ट कर दें, वापसी कर दें, रिटर्न कर दें, तो कहानी खत्म है। ये कर दिया रिटर्न। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? नो नो सर। सर। ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे होंगे जिसके अंदर काम दोनों होंगे। तो मैं एग्जांपल भी ऐसे ही लेके चलूंगा, दोनों वाले, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाए। एक केस तो आप समझ गए, तो अब आपके लिए आसान होगा। अब मैं कैसे कह दूं प्यारे बच्चों, मैं ऐसे कह दूं इस क्वेश्चन के अंदर ही, आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। कि मैं कह दूं 3,000 शेयर का पैसा तो हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, 2,000 का मान लो, 2,000 का तो हमने पैसा रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और 3,000 का, भाई टोटल कितने का हिसाब करना हमें? 5,000 शेयर का। तो 2,000 को तो हमने वापसी कह दिया, लो जी अपना पैसा पकड़ो और जाओ। लेकिन 3,000 वालों का पैसा क्या कर दिया प्यारे बच्चों, आने वाली कॉल्स पर एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ठीक है, एडजस्ट कर दिया। तो सर कैसे करते हैं? तो भी कुछ नहीं करना, तो भी टेंशन नहीं लेनी। इतना काम तो आपने सीख ही लिया ना। रिजेक्ट करने पे क्या करते हैं? रिजेक्ट करने पे जितने शेयर रिजेक्ट किए, कितने रिजेक्ट किए? 2,000। उनका पैसा वापसी कर दो। कितने के हिसाब से कर दो सर? उतने के हिसाब से कर दो जितने के हिसाब से रिसीव किया था। एप्लीकेशन कितने के हिसाब से रिसीव किया था? 3 के हिसाब से। तो 3 के हिसाब से वापसी कर दो, लो जी वापसी कर दिया इनका। और दो तिया कितने बैठ गए? 6,000। हाँ या ना? यस। अब हो गया ये 30 सर। और 6 36,000, लेकिन यहाँ पे है 45,000 रुपये, अभी भी कमी है। तो वो तो आपको पहले से ही पता है कमी है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चों टू, टू। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, पूरा फोकस चाहिए, यही है क्लू चैप्टर का, यही है जान चैप्टर चैप्टर की। ये जो पैसा एडजस्ट हुआ ना, ये जो पैसा एडजस्ट करने की बात कह रहा है, मेरी बात को फिर दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। ये जो पैसा एडजस्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये एडवांस में रिसीव हो रहा है। और एडवांस का पैसा आने वाली कॉल्स पर एडजस्ट होगा। हेलो? जो पैसा एडवांस आया हुआ है, वो आने वाली कॉल पर एडजस्ट होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं एप्लीकेशन के बाद आने वाली कॉल कौन सी है? सर अलॉटमेंट। बिल्कुल, वेरी गुड, अलॉटमेंट। बिल्कुल सही, अलॉटमेंट। तो यानी कि ये जो पैसा एडजस्ट हुआ है, ये कहां पर एडजस्ट होगा? ये अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। कहां पर एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पर। लेकिन कभी कभी पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी बच जाता है, तो फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होगा। अगर फर्स्ट कॉल पर बचने के बाद भी बच जाता है, तो सेकंड कॉल पर एडजस्ट होगा।
तो यानी कि जिस जिस पर एडजस्ट होगा हम उसको यहाँ पर नाम लिख देंगे। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि आने वाली कोर अलॉटमेंट है, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू शेयर। मैं ये मान के चलूंगा जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है वो मेरा पैसा अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा प्यारे बच्चों यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर का पैसा? 3,000 का। कितने के हिसाब से? 3 के हिसाब से। 3 दिया 9,000 रुपये। 9 और 6 15। क्या पूरे हो गए ना 45 45? ये सर नो। यस सर। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर आपने इतनी बात सीख ली ना, मतलब सीख ली, एक तो होता है समझ ली कि बस ठीक है सर, यस सर यस सर, लेकिन ये सीख लेना। अगर इतनी बात सीख ली तो ये मान लेना आपने सीख लिया चैप्टर ही, बस खत्म करो बात, चैप्टर ही समझ में आ गया आपके। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है या इसे ही और एक्सप्लेन करूँ? सर एक नहीं बार और सर। कर दो। ओके, एक बार और कर दो। देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, 2-3 क्लासेस ले लूंगा इस टॉपिक पे, लेकिन फिर हमारी स्पीड बन जाएगी। मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, मैंने कहा आपको, अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा तब ज्यादा समझ में आ जाएगा कि प्यारे बच्चों होता क्या है। अगर आपको लास्ट क्लास देखी होगी तो वहां मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ये 5,000 शेयर का मतलब ये नहीं है खाली कि पैसा ही, मतलब जो पैसा आया हुआ है शेयर नहीं आते हमारे पास, क्या आता है? मनी होती है बेसिकली, है ना। लोगों ने हमें पैसा भेज दिया। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? याद है किसी बच्चे के प्रोराटा अलॉटमेंट? या वो पता होगा तो ही बात बनेगी। ये एग्जांपल है स्क्रीन पर, ये एग्जांपल है स्क्रीन पर। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा लेकिन 1 मिनट रुका बस, ठीक है। ये लो जी, ये देखो, ये मोहन है, ये मोहन था। इसने 40,000 शेयर मांगे थे, अप्लाई किए थे। क्या किए थे प्यारे बच्चों? अप्लाई किए थे। जब ये अप्लाई किए होगा ना, और एप्लीकेशन 3 रुपए की होगी, तो आप मेरी बात को इसको प्रैक्टिकल समझ के देखना। जब इसने अप्लाई किया होगा तो इसने चेक कितने का भेजा होगा कंपनी को? 40,000 गुना 3। बताओ यस और नो। यस सर। सर। 3 चौक 12, इनने 1,20,000 रुपए पैसे भेजे होंगे, नहीं भेजे होंगे? लेकिन हाँ जी। एक तरीका तो बेटा यो है, मैं इस 40 वाले को, इस मोहन को यूं कह दूं कि हम तुझे शेयर देते ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका सारा पैसा रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं टू बैंक में लिख दूंगा 40,000 गुना 3 बराबर 1,20,000। खत्म होगी थी बात। जैसा आपने अभी देखा था कि रिजेक्ट करने पे बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कब करेंगे? जब प्रोराटा होगा। यानी कि इसने जब अप्लाई किए थे ना 40,000 शेयर, कि 40,000 मांगे थे इसने, तो हमने इसको साफ साफ मना नहीं करा। हमने क्या करा? इसको कुछ शेयर दे दिए। एग्जाम्पल में मेरे सामने क्या हो रहा, हमने इसको 40 मांगे थे, इसको 20,000 दे दिए। सही है। इसका पैसा कितने का आ रहा? 40,000 गुना 3। हेलो, ये सर नो। इसका पैसा कितना आ रहा? 40,000 गुना 3, 1,20,000 आ रहा। लेकिन क्या इसका पैसा इतना बैठता था? ड्यू कितना हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ 20,000 दिए, तो बैठता तो 20,000 गुना 3 होगा, हाँ या ना? यस यस सर। सर। 3 दूनी 6, यानी कि 60,000 रुपए हमारे बैठते थे। लेकिन हमारे पास एक्सेस मनी कितने की है? बताओ। 60,000 रुपए की तो है। 60,000। अच्छा, यहाँ पर भी कंपनी के पास दो ऑप्शन है। कंपनी कह दे ले भाई मोहन, अपने 60,000 रुपये पकड़। 60 तो हमारे बैठते हैं क्योंकि हमने तुझे 20,000 शेयर दिए हैं, लेकिन 60,000 तेरे एक्सेस हैं। ले भाई पकड़ और घर चला जा, अपने पैसे वापसी ले जा। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती। जो, अरे कौन करता है पैसा वापसी, एडवांस आया हुआ वापसी आज के टाइम पे? कंपनी सोचती है जब हमने इसको 20,000 शेयर दे दिए, बहुत ध्यान से सुनना, जब हमने इसको 20,000 दे दिए, इसने ये पैसा किसका भेजा बताओ मुझे जल्दी से? एप्लीकेशन का ही तो भेजा। क्या अलॉटमेंट का नहीं बैठता इस पे? बताओ मुझे हाँ या ना। अलॉटमेंट का नहीं बैठता यस भाई इसका? सर। जो अलॉटमेंट भी यस तो सर। देगा कंपनी। तो हम एक काम कर सके, इसके 60,000 रुपये जमा के बैठ जा अपने पास, बटुए में रख के बैठ जा। क्योंकि हाँ भाई मोहन, मिस्टर मोहन, यू इन द फ्यूचर यू हैव टू पे अलॉटमेंट मनी। सो हम पहले ही कर लेते हैं, हम पहले ही रख लेते हैं, जब अलॉटमेंट आएगा हम तेरा पैसा वहां से एडजस्ट कर लेंगे। तो सोचो ना, इसके 20,000 शेयर दिए हमने। अलॉटमेंट है कितने का? देखो, अब मान लेते हैं 2 रुपए का अलॉटमेंट। कितने का अलॉटमेंट? मान लेते हैं 2 रुपए का है। तो प्यारे बच्चों इसके पैसे कितने बैठते हैं? 20 गुना 2, 20 दूनी 40,000 रुपये। ये 40। 40। सब 40,000 रुपये। तो अब मुझे बताओ, इसको बोलता हूँ एडजस्ट करना। तो ये हमने क्या किए? एडजस्ट किए। क्या किए?
एडजस्ट किए, एडजस्ट। अभी भी इसके पैसे बच रहे हैं, बताओ ये सुन लो। यस सर। 20,000 रुपये अभी भी बचते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल भी चली जाएगी, इसकी फर्स्ट कॉल पे भी कुछ ना कुछ पैसा आ गया इसका। तो जब हम इसकी फर्स्ट कॉल आएगी ना, तो मान लीजिए 20,000 शेयर तो हमने से दे ही रखे। मान लीजिए फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, तो 20 किया कितने हो गए, 60। तो हमारे पास 20,000 रुपये पहले आए हुए, तो हम इससे कितने रुपए मांगेंगे, सिर्फ 40,000 मांगेंगे, क्योंकि 20,000 रुपये एडवांस आए हुए हैं, ये सुन लो। यस सर। तो दैट इज वाई मैंने आपको बताया कि अगर आप एडजस्ट करते हैं, अगर आप एडजस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं एडजस्ट। ये तो मैंने आपको वैसे ही लिख दिया, ये आपको लिखना नहीं होता, रिटर्न और एडजस्ट मैंने लिख दिया। लेकिन ये बात समझ में आई ना, रिजेक्ट करेंगे तो टू बैंक, और एडजस्ट करेंगे तो उस एप्लीकेशन का, उस कॉल का नाम, उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिस पर पैसा एडजस्ट किया हुआ है। जैसे कि अभी मोहन के एग्जांपल में ही मैं बात करूं, तो हमने अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट किया और फर्स्ट कॉल पे भी। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। आया समझ में अब तो? यस सर। हाँ जी। तो मैं फिलहाल ये एग्जांपल छोटा ही मान के चलता हूँ, यहाँ फर्स्ट कॉल से तुम्हें घबराता नहीं, बस अलॉटमेंट पर समझ लिया ना, एक कॉल पे भी सीख लिया आपने ये काम, तो फिर तो आप समझ जाओगे। आगे चलते हैं, और क्या इम्पैक्ट आएगा सर। और इम्पैक्ट क्या आता है प्यारे बच्चों, आप क्या करते हो, अलॉटमेंट ड्यू करते थे, यस और नो? अलॉटमेंट ड्यू करते थे, क्या एंट्री डालते थे भाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर भी आप सेम एंट्री डाल दोगे, सेम, बिल्कुल सेम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर कितनी अमाउंट, अब तो 15,000 शेयर रिसीव हुए थे ना, तो 15 से मल्टीप्लाई होगी इस बार 10 से। देखो भाई, हमने उन्हें एडजस्ट तो कर दिए, 5,000 का काम तमाम कर तो दिया भाई, 2,000 रुपये रिजेक्ट मार दिए हमने, 3,000 का एडजस्ट कर दिया, तो अब कितने रह गए हमारे पास, 10 ही तो रह गए। तो अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगा, 10 से। बिल्कुल 10,000। 10। अलॉटमेंट है कितने का, 4 रुपए का, तो 10,000 गुना 4, 10 4। चौक 40,000, और 40। 40,000। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी? यस सर। ओके। यस सर। फिर क्या होगा, एक ट्विस्ट आएगा, बस लास्ट है, इसको समझ लेना। जब पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे सीखने वाली बात है, क्या पैसा अब भी 40,000 रुपये रिसीव होगा, यस और नो? नहीं सर। नो सर। क्यों नहीं होने का, और कितना होगा मुझे बताओ? सर 9,000 कम होगा क्योंकि वो मजा, एडजस्ट किए थे हमने। मजा आ गया, मेरी मेहनत वसूल होगी। क्योंकि 9,000 सर पहले ही तो आया बैठा, एप्लीकेशन पे आ गया था 9,000 रुपये। तो आपको यही प्यारे बच्चों यही सीखना, यहाँ पर आएगा 40,000 माइनस 9,000, 31,000 आएगा। जिस बच्चे ने ये बात सीख ली, बस मैं समझता हूँ आधा चैप्टर समझ लिया उसने, इतना ही था। क्या जो एग्जाम्पल में लेके चल रहा उसमें फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हुआ, नहीं हुआ? मैं यहाँ लिखता नहीं तो टू शेयर फॉलो, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम होगी, बिल्कुल सिंपल, जैसे आप सीखी थी लास्ट क्लास में। सेकंड एंड फाइनल कॉल की बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टू शेयर, अगर होता है क्वेश्चन के अंदर टू शेयर फर्स्ट कॉल लिख दूं मैं यहाँ पर, तो क्या होगा, क्या होगा, उसका पैसा ड्यू तो पूरा करेंगे, लेकिन रिसीव करते टाइम वो भी वहां पे भी माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? हाँ जी सर। मजा आ गया, बस तुमने जवाब दिया बिल्कुल सही दिया, इसका मतलब मेरी मेहनत वसूल, तुम्हें बात समझ में आई। अब क्या होगा सर, अब ये होगा, तुम्हें इस वीडियो को दोबारा से देखनी है, बार बार देखनी है, 2 बार कम से कम देखनी है, और एक बार तो देख ही लेनी है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया तो तुम भूल जाओगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, छोटे छोटे से, जिसमें तुम्हें काम मुझे करके दिखाओगे, तो तुम्हारी ये चीज पक्की हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन? ओके सर। यस सर। ओके।